ये आ गया जनाब अटक का हिस्टोरिक रेलवे ब्रिज। यहाँ से हम ब्रिज के अंदर इंटर हो रहे हैं। फ्लाईओवर्स का एक फ़ायदा ये भी है कि भाई कम से कम इनके नीचे जो है ना साया होता है। और इस दरिया सिंध के दूसरी जानिब तारीखी किला वाक़या है जिसको सन 1583 में अकबर बादशाह ने तामीर करवाया था। वापस आ गया मैं नेशनल हाईवे 5 पे, पाकिस्तान की सबसे लंबी हाईवे है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब ब्रिटिश एरा के बनाए गए एक तारीखी रेलवे स्टेशन के पुल के ऊपर। और इस पुल की सबसे मज़े की बात यह है कि इस पुल के ऊपर से जो है ना ट्रेन गुजरती है। 6:30 बज चुके हैं और मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि भाई यहाँ पे ट्रेन आने वाली है। अच्छा जी, ये मेन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पेशावर। पिछली स्टोरी में आपको पेशावर से तुरखम तक के खूबसूरत से नज़ारे, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाई थी। और रात को मैंने स्टे किया था वसीमुल्लाह जान भाई के घर पे। बड़ा ही कंफर्टेबल, बड़ा ही पुरसकून मेरा यहाँ पे स्टे रहा। बड़ी अच्छी नींद आई, सही जो है ना नींदें शींदें पूरी की। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी मेरा प्लान ये है कि यहाँ से मैंने जाना है पहले जो है कारखानों, वहाँ से कुछ मैंने सामान वगैरह कलेक्ट करना है नेचर हाइक और चेज़र पीके के स्टोर से, जो कि पिछली स्टोरीज़ में मैं आपको दिखा चुका हूँ। और उसके अलावा फिर हम यहाँ से निकलेंगे। नौशहरा में मेरे एक दोस्त हैं नुमान समी भाई, उनकी तरफ जाना है और थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे। वहाँ कुछ देखने का है वो देखेंगे। इसके अलावा जो मेन चीज़ है आज की वो मैं आपको लेके जाऊँगा अटक का तारीख़ी रेलवे स्टेशन और अटक का तारीख़ी पुल। उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उसको हम देखेंगे। और इसी तरह उस रास्ते से होते हुए जो है हम शाम तक कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद पहुँचें। तो काफ़ी सारे बीच में और भी एरियाज़ हैं, जैसे कि दरिया सिंध और दरिया काबुल जो है एक जगह पे मर्ज हो रहे हैं। वो बड़े खूबसूरत और तारीख़ी पॉइंट है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। बाइक मेरी सेट हो चुकी है और यहाँ से इजाज़त लेते हैं वसीमुल्लाह भाई से और अपना सफ़र जो है ना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पेशावर की गर्मी ना भाई साहब, पिछली स्टोरीज़ में आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा हीट होती है पेशावर के अंदर और कितना बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जितना जल्दी यहाँ से निकलूँगा सफ़र जो है ना अच्छा गुजरेगा। आज मैं आपको अपना जनाब नया व्लॉगिंग कैमरा दिखाने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये है जनाब Insta360 का Ace Pro 2। और इस कैमरे की जो सबसे मज़े की बात मुझे लगती है ना, जो मेरे लिए कन्वीनियंट है भाई साहब, ये देखें, ये है एक एक्शन कैमरा जिसको आप अपने हेलमेट के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। देखने में कुछ इस तरह का है। और सबसे मज़े की बात यह कि इसकी जो स्क्रीन है ना, वो आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद जनाब आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ऐसे व्लॉगिंग कर सकते हैं ख़ुद को देखते हुए। तो ये सबसे कमाल की चीज़ है, क्योंकि जब लंबे सफ़र पे आप होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कैमरे कैरी करना हेक्टिक हो जाता है। एक कैमरे से रिकॉर्ड करो, दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड करो, किसी में ऑडियो ठीक नहीं है, किसी में वीडियो ठीक नहीं है। और सबसे मुश्किल बात फिर घर जाके जब आप वीडियो एडिट करने लगते हैं ना 4-5 कैमरों की, तो लग समझ जाती है। तो Insta360 ने जनाब मेरा काम आसान कर दिया, आप भी अपना काम आसान कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। वो इस उतराई से बाइक को उतारना थोड़ा सा टेक्निकल होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वसीम भाई, बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू सो मच। या अल्लाह खैर खैरियत से जो है ना हमारा आज का सफ़र रहे और जो प्लान किया है वो सारा का सारा जो है मैं इंशाल्लाह कर पाऊँ। अब थोड़ा सा इन गलियों से निकलना जो है ना ट्रिकी है, कहीं गलत साइड पे ना मैं मुड़ जाऊँ। ये मेरे साथ साथ नहर चल रही है, इसको कहते हैं काबुल कैनाल, क्योंकि ये दरियाए काबुल से निकल रही है। और ये काफ़ी सारा जो है ना पेशावर का ये देहाती इलाका है, इसके अंदर से जा रही है। अच्छा, यहाँ से मैं GT रोड पे आ गया।
अगले टर्न के बाद मैं जीटी रोड पे हो जाऊंगा और वहाँ से मुझे 13 किलोमीटर आगे जाना है, मतलब पीछे की तरफ एक्चुअली जाना है, खैबर की तरफ। और वहाँ मैंने नेचर हाइक के स्टोर से चीज़ें पिक करनी हैं और फिर वापस इसी रोड पे हम वापस जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। ये है जनाब द एंशिएंट ग्रैंड ट्रंक रोड। काफ़ी बड़ा पंप लग रहा है, शायद मुझे यहाँ से हाई ऑक्टेन मिल जाए तो बाइक को जो है ना फुल करा लेते हैं। हाई ऑक्टेन कौन सा है, इसी पे होगा। देखें कितने लीटर्स आता है इसमें। चले जी, मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ जिसके लिए मैं इतना लंबा सफ़र करके वापस कारखानों की तरफ आया, नेचर हाइक और चेज़र के स्टोर पे। ये मैंने कैंपिंग एमरजेंसी ट्यूब ली है और ये एक टिफ़न टाइप का है जिसमें कि मैं अपनी फूड लेके कैरी कर सकता हूँ। और कुछ ब्रेसलेट वगैरह मैंने लिए हैं, जैसे कि ये मैंने पहना हुआ भी है। ये नेचर हाइक की क्विक ड्राई सॉक्स हैं। ये बर्नर है, वैसे तो ये बारबेक्यू के लिए यूज़ होता है लेकिन हम इसको जो है ना कैंपिंग में फ़ायर लाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी कमी थी, काफ़ी टाइम से ये लेना था तो मैंने कहा चलें बाकी चीज़ें नेचर हाइक की हैं तो हम ये कैंपिंग टेबल भी जो है ना नेचर हाइक का लेते हैं। फ्लाईओवर्स का एक फ़ायदा ये भी है कि भाई कम से कम इनके नीचे जो है ना साया होता है तो बंदा जो है ना सुकून से राइड कर लेता है। वरना तो आपको पता है बाइकर्स को सीधी जो है ना धूप लग रही होती है। पेशावर से मैं निकल रहा हूँ और जाना है नौशहरा का प्लान है और यहाँ से तकरीबन 1.25 घंटा का रास्ता है नौशहरा का। उसकी रीज़न ये है कि ये सारा का सारा एरिया रश का है और जो चमकनी है मेरे ख़्याल में वहाँ तक जो है ना मुझे रश मिलेगा। जो मोटरवे पुल आता है उस तक रश मिलेगा पेशावर शहर का, 40 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है ना आगे मुझे रश सिर्फ शहरों में मिला करेगा, अदरवाइज़ जीटी रोड पे मैं सुकून से राइड करूँगा। तकरीबन पिछले 1.5 घंटे से जो है मैं जीटी रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ और इतनी ज़्यादा रश थी ना तो मैं आपको बता नहीं सकता। आप मेरी हालत से देख रहे हैं कि किस तरह जो है ना गर्मी ने मुझे बुरा हाल कर दिए। और अभी चमकनी मोड़ पे पहुँचा और मुझे ये एक इमली आलू बुखारा नज़र आया तो मैंने कहा यार यहाँ रुकते हैं, थोड़ी सी ब्रेक करते हैं और थोड़ा सा जो है ना पानी वगैरह पीते हैं क्योंकि गर्मी ने ना बुरा हाल किया हुआ है। तो अभी ये ड्रिंक ब्रेक है, 10 मिनट रेस्ट करते हैं यहाँ पे और फिर आगे निकलते हैं और सीधा शहर की तरफ। ओके जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये भाई साहब जो है ना मुझसे पैसे बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। मैंने बहुत ज़बरदस्ती इनको पैसे दिए हैं क्योंकि बेचारे गर्मी में रेडी लगा के ठेला लगा के खड़े हैं और कह रहे थे आप मेहमान हैं मेहमान हैं। मैंने कहा नहीं, मेहमान को अच्छे से आपने सलाम कर दिया, साए में बिठा दिया, इससे बड़ी क्या खिदमत है। तो भी मैं पहुँचने वाला हूँ और अब मौसम बेहतर हो गया यार, जैसे जैसे थोड़ी सी रश से निकला हूँ ना, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है ना तो यहाँ पे जो हवा वगैरह है ना, हवा अभी काफ़ी ठंडी है, मतलब हीट उस तरह वाली नहीं है। और बाय द वे आप सामने वाला एंगल चेक कर रहे हैं, कितना खूबसूरत शॉट ले रहा है मेरा नया एस प्रो 2 Insta360 का एस प्रो 2। और आप देख रहे हैं कैमरा कितना ज़्यादा हिल रहा है, लेकिन स्टेबलाइजेशन चेक करें, फुटेज के अंदर किसी किस्म का कोई जर्क नहीं है। बाइक भी आपको अच्छे से हिलती हुई नज़र आ रही है लेकिन फुटेज इसकी जो है ना बिल्कुल सुपर स्मूथ जो है ना फुटेज है और काफ़ी स्टेबलाइज्ड है। और आप देख रहे हैं कितना वाइड व्यू है और अच्छे से ये कैमरा मुझे जनाब पूरा का पूरा बाइक पे बैठा हुआ दिखा रहा है। तो ये जनाब इस कैमरे की बेस्ट चीज़ है। आई थिंक पब्बी आ गया, ये काफ़ी बड़ा इलाका है। पब्बी है या नौशहरा तो नहीं पहुंच गया। गूगल बाबा से देखते हैं। स्टे ऑन जीटी रोड। मेरी लोकेशन तो अभी 18 किलोमीटर दूर है, पब्बी होगा ये। अल्लाह अकबर, 12:30 बजने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नौशहरा के शहर में एंटर हो चुका हूँ। और चमकनी स्टॉप के बाद जो है ना अच्छी राइड रही है। और अभी मुझे जिस लोकेशन पे पहुंचना है उसमें मुझे 5 मिनट लगेंगे। दरियाए काबुल को मैं क्रॉस कर रहा हूँ।
दिन के तकरीबन 1 बज रहे हैं और शदीद गर्मी में राइड करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त नौशहरा में नुमान भाई के घर पे पहुंच चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। और नुमान भाई बड़े अच्छे माउंटेनियर हैं और मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो चले मैंने कहा नुमान भाई से भी मिलते जाते हैं और अभी खाना वगैरह खाते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर आगे का प्लान देखते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1-1.5 घंटा यहाँ थोड़ी रेस्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम आके अटक खुर्द की तरफ जाएंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया ब्रदर। ओके नुमान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस आ गया मैं नेशनल हाईवे 5 पे। पाकिस्तान की सबसे लंबी हाईवे है और सबसे पुरानी हाईवे है। गालबन 1850 की बनी हुई है ये हाईवे और कराची से खैबर तक कनेक्ट कर रही है पूरे पाकिस्तान को ये। और तकरीबन 1800 कुछ किलोमीटर इसकी पूरी जो है ना लेंथ है और बड़ा खूबसूरत सा ये भी बाब खैबर की तरह जो है ना एक गेट बना हुआ है। अकोड़ा खटक, और यहाँ से हमारे साथ राइट साइड पे जो है ना रेलवे ट्रैक भी शुरू हो गया है। अकोड़ा खटक भी काफ़ी बड़ा इलाका है। ये मस्जिद देखें कितना खूबसूरत है, वाइट कलर की और प्रॉपर जो है ना एक गोल स्टाइल में बनी हुई है। ओहो हो, ये कौन सी बिल्डिंग है भाई? कोई मदरसा लग रहा था, बड़ा प्यारा जो है ना, इसकी बिल्डिंग बड़ी प्यारी थी। हीट इस वक्त बहुत ज़्यादा है लेकिन अच्छा हुआ मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया, लेकिन स्टिल हीट अच्छी खासी है। तो शायद इस वजह से रोड पे रश भी कम हो गई है ना। गैर ज़रूरी कोई बाहर नहीं है तो मुझे जो है कि मैं अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। हवा लगती जा रही है तो बस सब सेट है। स्लो हो जाओ तो बस फिर गर्मी जो है ना तंग करती है। बड़ा ही खूबसूरत लेफ़्ट साइड पे जो है दरिया काबुल मेरे चल रहा है और थोड़ा सा ही आगे जाके खैराबाद के पॉइंट पे जो है ये दरियाए सिंध के अंदर जाके मर्ज होने वाला है। बहुत खूबसूरत वो पॉइंट है। आगे चलते हैं खैराबाद में और आपको वो वाला पॉइंट जो है ना दिखाता हूँ। निज़ामपुर रोड की तरफ और मैं मेरे ख्याल में आगे निकल आया हूँ, टर्न को मैं पीछे छोड़ आया हूँ। चलें यहाँ से निकल जाते हैं सीएनजी को क्रॉस करके। अब किसी से पूछना पड़ेगा रोड के बारे में। निज़ामपुर जाना, निज़ामपुर ये वाला रोड सीधा चला जाओ। चलें, शुक्रिया। असल में आपको अटक खुर्द जो है ना रेलवे ब्रिज और रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए मुझे यहाँ से नेशनल हाईवे 5 को एग्ज़िट करना पड़ा है और वापस मैं ये सारा चीज़ें आपको दिखा के फिर इसी ट्रैक से वापस आके N5 पे दोबारा जो है ना इस्लामाबाद की तरफ टर्न कर लूँगा। इस वक्त मैं एक बहुत ही हिस्टोरिक पॉइंट पे मौजूद हूँ
मेरे राइट साइड पे खैराबाद का छोटा सा कस्बा है। जैसे ही मैंने इसको क्रॉस किया है, लेफ़्ट साइड पे दरिया सिंध का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू पॉइंट बना हुआ है और इस दरिया सिंध के दूसरी जानिब अटक का तारीख़ी किला वाक़या है, जिसको सन 1583 में अकबर बादशाह ने तामीर करवाया था। और इस किले को तामीर करवाने का बेसिक पर्पज़, क्योंकि यहाँ से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इंतहाई करीब है और आगे सारे के सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो उनसे इस एरिए को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह का ये डिफेंसिव फोर्ट बनाया गया था। और जनाब, यहाँ पे इस पॉइंट की एक ख़ास और अहम बात खैराबाद की वो ये है कि यहाँ पे काबुल से आने वाला दरियाए काबुल दरियाए सिंध के अंदर आके मर्ज हो रहा है। तो ये दोनों एक तरह से जो है दोनों दरियाओं के मिलाप का पॉइंट है और यहाँ से आगे दरियाए काबुल ख़त्म हो जाता है और दरियाए सिंध जो है आगे बाकी पंजाब के एरियाज़ की तरफ निकल रहा है। ये आ गया जनाब अटक का हिस्टोरिक रेलवे ब्रिज। यहाँ से हम ब्रिज के अंदर इंटर हो रहे हैं। अल्लाह अकबर यार, बड़ा ज़बरदस्त जो है ना पुल बना हुआ है और किसी ज़माने में यहाँ से गाड़ियाँ प्रॉपर गुज़रती थी। अब मुझे नहीं पता इन्होंने इसको बंद क्यों कर दिया है। और ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, लेकिन आगे तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना रोड बनी हुई है। तो पता नहीं फिर यहाँ पे ट्रैफिक को क्यों बंद कर दिया है। बहरहाल इस पुल की जो है ना एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, जो कि मैं आपको ड्रोन फुटेजेस के साथ सुनाऊंगा। और अच्छी खासी जो है ना इस पुल की तारीख़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ब्रदर? खैरियत से हैं? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ भाई हैं ड्रीम एक्सप्लोरर्स, अटक का ग्रुप है ये आपका? इस टाइम मैं अटक खुर्द के तारीख़ी रेलवे पुल के अंदर मौजूद हूँ और इस पुल की सबसे मज़े की बात यह है कि इस पुल के ऊपर से जो है ना ट्रेन गुज़रती है। और अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रेन मैंने आपको रोड से आते हुए दिखाई है वो बेसिकली इस पुल से गुज़र के गई है और मैं अनलकी था कि मैं उस ट्रेन को कैप्चर नहीं कर सका। थोड़ी देर पहले मैं ड्रोन फुटेज ले रहा था वहाँ से, तो वो ट्रेन यहाँ से गुज़र के निकल गई और फिर रास्ते में मेरी उससे मुलाकात हुई। और दूसरी मज़े की बात यह है कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से ट्रैफ़िक गुज़रा करती थी बहुत पहले, अभी भी ट्रैफ़िक गुज़रती है, लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ मोटरसाइकिल से इसको ओपन किया गया है क्योंकि इसके अल्टरनेट में जो मेन अटक का पुल मैंने आपको वहाँ पे दिखाया अटक खुर्द का, अब ट्रैफ़िक के लिए वो वाला पुल यूज़ होता है। और हिस्टोरिकली काफ़ी सिग्निफिकेंस है इस पुल की। इस पुल की एक बहुत ही मज़े की कहानी है जो कि मैं आपको ड्रोन फुटेज के साथ सुनाने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर ये कहानी पसंद आए तो आपने जनाब वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये इस पुल की स्टोरी कैसी लगी। तो मुलाहिज़ा कीजिए ये कहानी और मैं चलता हूँ यहाँ से आगे अटक खुर्द के तारीख़ी रेलवे स्टेशन की तरफ। पाकिस्तान भर में जितना भी रेलवे का नेटवर्क आज मौजूद है, इसे अंग्रेजों ने अपने डिफेंसिव पर्पस के लिए बनाया था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं रशिया उन पर हमला न कर दे। और जैसा कि ये जगह अफगानिस्तान बॉर्डर के इंतहाई करीब है, अंग्रेजों ने बॉर्डर एरिया में अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए दरियाए सिंध को क्रॉस करने के लिए कश्तियों वाला एक पुल बनाया। 1859 में कर्नल रॉबर्टसन ने दरियाए सिंध के नीचे से एक टनल बनाने का डिज़ाइन पेश किया, जिस पर काम शुरू कर दिया गया, लेकिन जगह जगह पानी की लीकेज की वजह से वो प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया। 1883 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दरियाए सिंध पर पहला रेलवे ब्रिज तामीर किया ताकि अपनी फौजों को ट्रेन के जरिए बॉर्डर एरिया तक पहुंचाया जा सके। इस पुल के दो हिस्से हैं, ऊपर वाला हिस्सा ट्रेन क्रॉसिंग के लिए जबकि नीचे वाला हिस्सा ट्रैफिक के लिए बनाया गया। और जनाब इस पुल को पहली दफ़ा
24 मई 1883 में ट्रैफिक के लिए खोला गया। अब चल रहे हैं जनाब हम अटक खुर्द के तारीखी रेलवे स्टेशन की तरफ। वो देखें स्कूटी लेके आए हुए हैं पुल के अंदर। यहाँ से हम बाहर निकल आए। ये देखें कितना पुराना है सब कुछ, सारा स्ट्रक्चर, और ये पुरानी रेलवे की ज़मीनें। और लेकिन यार ये स्टेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऊप्स, यहाँ से बाइक ऊपर नहीं जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब अटक खुर्द के तारीखी रेलवे स्टेशन पे। बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही वेल मेंटेन्ड है। और आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, अटक मेन सिटी है और अटक डिस्ट्रिक्ट में मैं मौजूद हूँ। जैसे ही मैंने खैराबाद से मैं इस तरफ आया और मैंने ये जो ट्रेन स्टेशन का आपको मैंने पुल दिखाया, जैसे ही मैंने क्रॉस किया है इसको, तो मैं केपी से पंजाब में इंटर हुआ हूँ। और केपी का उस तरफ नौशहरा डिस्ट्रिक्ट है और इस तरफ जो है पंजाब का अटक डिस्ट्रिक्ट है। और अटक सिटी यहाँ से थोड़ा सा आगे है। अटक सिटी क्योंकि मेन एरिया है, बड़ा शहर है, तो उसको अटक सिटी कहा जाता है। और ये अटक एक छोटा सा एरिया है। खुर्द वैसे पर्शियन ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है छोटा। आइए चलते हैं और इस तारीखी रेलवे स्टेशन को जब विज़िट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, ये मेन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी जना इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। अटक खुर्द ऊपर कलमा लिखा हुआ है। और ये इस तरफ जनाब अटक का म्यूज़ियम है, लेकिन ये बंद है और इसकी रीज़न किसी को नहीं पता कि ये बंद क्यों है, फिर बनाया क्यों था, अगर बंद ही करना था तो भाई। और वेलकम टू अटक म्यूज़ियम। और इसके अंदर जो है ना एक पुराने ज़माने का जो स्टीम इंजन था ना, वो रखा हुआ है। बाकी अंदर से ये देखने में कुछ इस तरह का है, लेकिन इन्होंने इसको जो है ना कम्प्लीटली बंद किया हुआ है। रेलवे की कुछ पुरानी चीज़ें इसके अंदर जो है ना रखी गई हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे रेलवे स्टेशन पे अच्छी लगती है ना, वो ये आप देखें, काफ़ी पुराने ये दरख्त जो है ना, और काफ़ी बड़े बड़े, और इनके नीचे लगा हुआ जो है ये एक एंटीक किस्म का पीने के पानी का कूलर, जिसके अंदर आप तो एक मटका पड़ा हुआ है मेरे ख्याल में। ये देखें, एक मटका पड़ा हुआ है, मिट्टी का बर्तन। और ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने जो है इसको बनाया हुआ था। और बाकी इस तरफ जो है ये पुरानी ट्रेन की कुछ बोगियाँ खड़ी हैं पुराने ज़माने की, उसको जो है ना एज अ डेकोरेशन पीस रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। और जनाब यहाँ पे एक हर संडे को रावलपिंडी से यहाँ तक एक सफारी ट्रेन भी चलती है जो कि टूरिस्ट को लेके आती है इन सारे इलाकों को जो है ना विज़िट करवाते हुए। वो दूर एक रेड कलर का बेंच लगा हुआ है और उसको देख के मेरा दिल कर रहा है कि यार बंदा वहाँ पे बैठा हो, सनसेट हो रहा हो और यहाँ से इस पुल के अंदर से जो है ट्रेन आ रही हो। क्या ही लेवल का सीन होगा यार। अच्छा, इसकी बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है। ये वाला जो एरिया है ये म्यूज़ियम है और उसके साथ आगे स्टेशन मास्टर का ऑफिस है और साथ कुछ कमरे हैं। और लेकिन यार इसको सही जो है ना मेंटेन रखा हुआ और ये बिल्कुल अपनी असली हालत में है। इसको ज़रा गौर से पढ़ें जी। कराची की पहली ट्रेन सिंध एक्सप्रेस 13 मई 1861 सुबह 5 बोगियों और 200 मुसाफिरों को लेकर कैंट स्टेशन से चली। कराची से कोटरी तक चलने वाली इस ट्रेन का किराया 2 आने था। इस टाइम मैं अटक रेलवे स्टेशन का जो तारीख़ी रेलवे ब्रिज है उसके ऊपर मौजूद हूँ और मेरे कैमरे की बैक साइड पे बड़े खूबसूरत सा अटक खुर्द का रेलवे स्टेशन है। पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये पुल दरिया सिंध को क्रॉस करके दूसरी जानिब KPK में दाखिल हो रहा है और ये पाकिस्तान का वो मकाम है जहाँ पे कराची या कोयटा से आने वाली ट्रेन पंजाब से निकल कर KPK में दाखिल होती है। कितना खूबसूरत जनाब इसका गेट बना हुआ है जहाँ से ये ट्रैक गुज़र रहा है और पुल के बिल्कुल टॉप पे जो है ना ट्रेन चलते हुए आगे की तरफ जाती है। और दोनों तरफ इसकी आप अगर वॉल्स देखें ना तो ये एक तरह से डिफेंसिव वॉच टावर बने हुए थे
पुराने ज़मानों में, क्योंकि ये जितना भी ये रेलवे का नेटवर्क है या ये जो ब्रिजेस बनाए गए थे ये बेसिकली डिफेंसिव पर्पस के लिए बनाए गए थे। और रेलवे वगैरह इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे लोगों को, ताकि जितने भी आर्मी ट्रूप्स हैं उन वगैरह को ईज़िली मूव किया जा सके। यहाँ से आप देखेंगे दरिया सिंध के ऊपर कैसे जो है ना ट्रैक को बनाया गया है, और सामने बड़ा ही मज़े का जो है ना सनसेट हो रहा है। 6:30 बज चुके हैं और मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि भाई यहाँ पे ट्रेन आने वाली है। और अभी जो है ना ट्रेन, मेरे ख़्याल में वहाँ से आवाज़ आ रही। काफ़ी देर से हम लाइन के ऊपर खड़े होकर ना उसकी वाइब्रेशन को फ़ील कर रहे थे, तो अभी वाइब्रेट होने लग गई है, ट्रेन आने वाली है। तो मैंने कहा जाते जाते आपको ट्रेन भी दिखा दूँ। तकरीबन हम कोई ना 45 मिनट से वेट कर रहे हैं कि ट्रेन आए तो उसको भी देख लें यार। चलिए जी, फाइनली हमारी किस्मत में था कि हमने यहाँ पे ट्रेन को भी देख लिया। अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और जाके कुछ जो है ना खाने पीने का करते हैं, क्योंकि रात हो रही है और फिर मैंने निकलना है सीधा इस्लामाबाद की तरफ। खैराबाद पुल है इसका नाम, और 800 फुट इसकी लंबाई है। और इसको क्रॉस करते साथ ही जनाब हम KPK से पंजाब में एंटर हो जाएंगे। और बड़ा ही खूबसूरत जहाँ पे दोनों दरियाओं का मिलाप हो रहा है। इस तरफ से दरियाए काबुल और उस तरफ से दरियाए सिंध आ रहा है, और यहाँ पे दोनों मिल के पुल क्रॉस करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ दरियाए सिंध बाकी रह जाता है। और दरियाए काबुल यहाँ पे अपनी हैसियत खो देता है, और आगे फिर ये दरियाए सिंध जो है ना पूरी कंट्री को पानी देते हुए जो है ना सीधा समंदर में जाके गिरता है। रात के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। रात तो नहीं, शाम है, और इस टाइम हम दरिया सिंध के किनारे पे बैठे हैं। और बड़े सैडली मुझे कहना पड़ रहा है कि दरिया सिंध के अंदर पानी ना होने के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे बारिश के बाद वो कुछ जगहों पे पानी इकट्ठा नहीं हो जाता, तो ऐसे ही कुछ उसके नज़ारे हैं। मैंने जो ड्रोन फुटेज ली थी, हो सकता है उसमें शायद आपको नज़र भी आया हो। इस टाइम तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। एनीहाउ, आज की स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं और अजीज़ सावन भाई जो है यहाँ पे बैठे हैं अटक खुर्द के अंदर। और जो मेन पुल है उसको क्रॉस करते साथ ही हम यहाँ पे आए। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने जनाब मछली ऑर्डर की थी, मछली आ चुकी है। खाना एंजॉय करते हैं, और खाना खाने के बाद यहाँ से मैं स्ट्रेट निकलूँगा इस्लामाबाद। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मुझे लगेगा इस्लामाबाद जाने तक, लेकिन क्योंकि अंधेरा हो चुका है तो कुछ आपको दिखाने वाला तो है नहीं। तो इस स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना ना जाइएगा। आपके सामने इंस्टाग्राम आ रहा है, इस पर फॉलो कर लें लाइव अपडेट्स के लिए। और आपसे मुलाकात होती है जी नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़। ये है जनाब अजीज़ सावन भाई। और किस नाम से चैनल है आपका अजीज़ भाई? जी अजीज़ सावन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अजीज़ सावन के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, और ड्रीम एक्सप्लोरर्स के नाम से इनका जनाब अटक के अंदर एक बाइकर्स का ग्रुप है, और काफ़ी मेहमान नवाज लोग। और अभी खाने में जनाब हमारे पास बड़ी मज़े की ना यार, देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छे से फ्राई की है। दरियाए सिंध की मछली इंशाल्लाह आपको काफ़ी देर तक इसका जायका रहेगा। क्या बात है। साथ में कुछ सॉस वगैरह है, और नान है, और साथ में जनाब सलाद है, और हम यहाँ पे बैठ के खाना एंजॉय कर रहे हैं।